हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी की इच्छा को पूर्ण करें। तो चलिए, कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम सभी देखेंगे मणि मधुकर के बारे में। 4-5 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि तबीयत ही नहीं सही थी। मणि मधुकर का समय 1942 ईस्वी। मणि मधुकर का जन्म 9 सितंबर 1942 को सेऊआ राजगढ़ चूरू में हुआ। मणि मधुकर का मूल नाम मनीराम शर्मा है। मणि मधुकर राजस्थान के लोकप्रिय साहित्यकार हैं। उन्होंने न केवल राजस्थानी बल्कि खड़ी बोली में भी समर्थ रचनाएं की हैं। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। मणि मधुकर ने राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मणि मधुकर ने कल्पना, अकथ, रंगयोग आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। बात करते हैं मणि मधुकर की रचनाओं की, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले है इनकी काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचनाओं में है खंड खंड पाखंड पर्व, घास का घराना, बलराम के हजारों नाम, पग फेरो राजस्थानी काव्य। तो ये जो पग फेरो है ये राजस्थानी काव्य है इनका। आगे बात करते हैं कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह है एक वचन बहुवचन, हवा में अकेले, भरत मुनि के बाद, त्वमेव माता, चुनिंदा 14 कहानियाँ। बात करें उपन्यास की तो इनका एक ही उपन्यास है इसमें, सफ़ेद मेमने। सफ़ेद मेमने का समय क्या है? 1971 ईस्वी। चलिए नाटक विधा देखते हैं। इनका नाटक है रस गंधर्व 1975 ईस्वी, बुलबुल की सराय 1978 ईस्वी, दुलारी बाई 1978 ईस्वी, खेला पोलमपुर 1979 ईस्वी, एक तारे की आँखें 1980 ईस्वी। रिपोर्ताज की बात करें तो इनका रिपोर्ताज है सूखे सरोवर का भूगोल। तो ये थी कुछ मणि मधुकर के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मणि मधुकर का जन्म कब हुआ? विकल्प में है 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1943 ईस्वी या फिर 1944 ईस्वी। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प 1942 ईस्वी बिल्कुल सही है। मणि मधुकर का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मणि मधुकर का जन्म कहाँ हुआ? सेऊआ राजगढ़ चूरू राजस्थान, मतसा ग्राम गाजीपुर उत्तर प्रदेश, राजापुर नवाड़ा बिजनौर उत्तर प्रदेश या फिर धनगढ़ टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। इसमें हमारा पहला विकल्प सही है, सेऊआ राजगढ़ चूरू राजस्थान। इसमें हमारा पहला विकल्प ही बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा दूसरा पहला वाला ही जवाब सही था, सेऊआ राजगढ़ चूरू राजस्थान। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, मणि मधुकर का मूल नाम है मनीराम शर्मा, मणिधर शर्मा, लाल मणि शर्मा या फिर चंद्रधर शर्मा। तो इसमें हमारा पहला विकल्प मनीराम शर्मा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की,
मणि मधुकर ने किस महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की? नागौर से, चूरू से, सीकर से या फिर झुंझुनू से? तो इसमें दूसरा विकल्प चूरू बिल्कुल सही है। मणि मधुकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? कल्पना का, अकथ, रंग योग या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। इन्होंने तीनों ही पत्रिकाओं का संपादन किया। किसका किसका? कल्पना का, अकथ का और रंग योग का। अगला प्रश्न देखेंगे, पग फेरो काव्य किस भाषा में है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी भाषा या फिर खड़ी बोली? तो इसमें हमारा पहला विकल्प सही है, राजस्थानी भाषा है। एक प्रश्न ऊपर छूटा था, इसको भी देख लेते हैं। पग फेरो काव्य के रचयिता हैं ऋतुराज हैं, कन्हैया लाल सेठिया हैं, चंद्रकांत देवताले या फिर मणि मधुकर? तो इसमें हमारा चौथा विकल्प मणि मधुकर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य मणि मधुकर का नहीं है? अब नहीं बताना है, ध्यान देंगे। खंड खंड पाखंड पर्व, बलराम के हजारों नाम, लकीरें या फिर घास का घराना? तो इसमें तीसरा विकल्प लकीरें, ये जो है मणि मधुकर का काव्य नहीं है और तीनों हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह मणि मधुकर का नहीं है? एक वचन बहुवचन, ये तो है। भरत मुनि के बाद, यह भी सही है। हवा में अकेले, यह भी है। बचा हमारा चौथा विकल्प घर का रास्ता। तो यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है इसलिए यही हमारा सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मणि मधुकर की रचना सफेद मेमने की विधा क्या है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या फिर निबंध है? तो जो सफेद मेमने की विधा है वो उपन्यास विधा है। इसमें हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सफेद मेमने उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? अब कब हुआ समय बताना, इसमें समय पूछा हुआ है। 1972 ईस्वी, 1974, 1971 या फिर 1975? तो इसमें हमारा तीसरा वाला जो विकल्प है 1971 ईस्वी, यही सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा नाटक मणि मधुकर का है? तो इसमें नहीं बताना है, इसमें कौन सा इनका है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई। अगला विकल्प है खेला पोलमपुर या फिर सभी? इसमें चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी, यही हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा रिपोर्टाज मणि मधुकर का है? सूखे सरोवर का भूगोल, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, ब्रह्मपुत्र का मोर्चा या फिर तहखानों में बंद? तो इसमें हमारा पहला विकल्प सूखे सरोवर का भूगोल, यही सही है। ये रिपोर्टाज है और ये मणि मधुकर का है। एक तारे की आंखों नाटक का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प देखेंगे 1982 ईस्वी, 1984, 1980 या फिर 1981? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प 1980 बिल्कुल सही है। एक तारे की आँखों का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी और इसकी विधा क्या है? तो नाटक विधा है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बुलबुल की सराय नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1972, 1974, 1978 या फिर 1975? तो इसमें हमारा तीसरा विकल्प 1978 ईस्वी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न देखेंगे, दुलारी बाई नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1972, 1978, 1971 या फिर 1975। तो जो दुलारी बाई नाटक है इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। दुलारी बाई का नाटक लोग कितने सालों से देख रहे हैं? 78 सालों से देख रहे हैं। इसको ऐसे याद कर लेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। खेला पोलमपुर नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1971 ईस्वी या फिर 1975 ईस्वी। तो इसमें हमारा पहला विकल्प 1979 ईस्वी बिल्कुल सही है। तो मणिमधुकर के बारे में एक कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार, और अपने साथियों को भी आप लोग चैनल से ज़रूर जोड़िए। और जो लोग पीजीटी टीजीटी की तैयारी जो है अभी उनका शुरुआती दौर है वो शुरू कर रहे हैं, तो अभी काव्य शास्त्र की भी जो है वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और कवियों की श्रृंखला में जितने भी कवियों के बारे में चर्चा की गई है आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। एक बार पुनः आप सभी साथियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय माता दी।